मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिक्युलर टॉर्शन। इसको हम उच्चारण कैसे करते हैं, इसको एक साथ करते हैं, टेस्टिक्युलर टॉर्शन। यहाँ पे जो आर होता है वो साइलेंट होता है, तो हम इसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर टॉर्शन। टेस्टिक्युलर का मतलब क्या होता है? टेस्टिक्युलर का मतलब होता है ये जो यहाँ पे ब्लू कलर की, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकल। अब ये टेस्टिकल कहाँ पे पाई जाती है? टेस्टिकल मेल रिप्रोडक्टिव ये जो पार्ट है ये किसमें होती है? ये पुरुषों में पाई जाती है और प्रजनन की क्रिया में ये बहुत सहायता करती है। ये क्या है? ये लंबी सी जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पेनिस। ये जो थैली जैसी स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ झुकी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसके बाद इसमें ये जो ब्लू कलर की है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकल। ठीक है, टेस्टिकल या फिर टेस्टिस। अब स्क्रोटम कैसी होती है, अगर हम सामने से इसकी डायग्राम बनाएंगे तो स्क्रोटम कुछ इस टाइप की होगी और उसमें दो टेस्टिकल पाई जाती है, लेकिन ये साइड से है, मतलब ये डायग्राम का लेटरल व्यू है, तो इसको हम बोलेंगे टेस्टिकल। और ऊपर में ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है मुड़ी हुई सी, इसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस। स्पेलिंग क्या होती है एपिडिडाइमिस की? AEPI, एपिडाइमिस। EPIDIDYMIS, ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। उसके बाद ये वाली जो ऊपर स्ट्रक्चर जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होता है? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स का मतलब है वैसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक मतलब लंबी सी एक पाइप लाइक बनावट होती है जिसमें से खून आता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई होता है, तो यहाँ भी ब्लड आता है। किसके माध्यम से? ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होती है कौन सी? ब्लड की नलिका, खून की नली। उसके अलावा इसके अंदर फिर ऊपर से वैस डिफरेंस होता है। तो इन सभी के स्ट्रक्चर को मैंने डिटेल से आपको बता दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ क्या बात करेंगे? इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं टेस्टिक्युलर टॉर्शन के बारे में। ठीक है, टेस्टिक्युलर टॉर्शन के बारे में। तो यहाँ पे ये है नॉर्मल एनाटॉमी, मतलब किसी पुरुष में अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर है तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्क्रोटम सही है, पेनिस भी सही है, लेकिन यहाँ पे एपिडिडाइमिस के ऊपर से ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये मुड़ी हुई है। जब स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ जाती है, जिसके कारण इसमें जो खून की नली होती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और खून यहाँ पे नहीं सप्लाई हो पाता है। उस कंडीशन में यहाँ पे ब्लड नहीं आता है, खून यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? जिसके कारण डिजीज हो जाती है, जिसके कारण बीमारी हो जाती है। उसको हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर टॉर्शन। चलिए, अब टेस्टिक्युलर टॉर्शन क्या है मैंने आपको बता दें कि स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये लंबी सी स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये मुड़ जाती है जिससे कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो उस पुरुष को कितना पेन होगा? बहुत ज्यादा, मतलब सीवियर पेन, मतलब दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होगा। किसमें? टेस्टिकल में। ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है दोनों में, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकल। लेकिन ये वाली नॉर्मल है और इसमें डिजीज है। कौन सी डिजीज? टेस्टिक्युलर टॉर्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये बहुत रेयर डिजीज है, मतलब बहुत कम लोगों को होती है, बहुत कम पुरुष को होती है, लेकिन जब भी ये होती है तब बहुत गंभीर इसकी स्थिति बन जाती है, जिसमें क्या करना पड़ता है? जिसमें हमको सर्जरी ही करना पड़ता है। और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो स्थिति है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और ब्लड नहीं मिल पाता है। किसको? टेस्टिकल को ब्लड नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो मुड़ चुकी है, वो मुड़ गई है, जिससे खून की जो नली है वो यहाँ तक नहीं पहुंच रही है और टेस्टिकल को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है? टेस्टिकल स्ट्रैंगुलेशन। टेस्टिकल स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है टेस्टिकल को सही से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, सही से ब्लड इसको सप्लाई नहीं हो पा रही है। टेस्टिक्युलर टॉर्शन मतलब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है, इसको मैंने आपको क्या बताया है, क्या बोलना है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है जिसके अंदर खून की नली होती है, जिसमें से ब्लड यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये घूम जाती है, यानी कि ये मुड़ जाती है। जब ये मुड़ जाती है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये किस कारण से मुड़ जाती है? अब हम ये कारण देखेंगे और कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती है जिनकी वजह से ऐसी हालत हो जाती है किसी भी व्यक्ति की। ये वाला जो पार्ट है यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ जाती है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कारण। किस कारण की वजह से ऐसा हो रहा है किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के स्पर्मेटिक कॉर्ड में। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ उपस्थित है? ये स्क्रोटम है,
ऊपर टेस्टिकल है, टेस्टिकल के ऊपर क्या होती है ये वाली एपिडर्डाइमिस, और उसके ऊपर क्या होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और वही स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ जाती है जिससे कि ब्लड का सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या कारण है, पहला क्या है बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी, ठीक है। डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, डिफॉर्मिटी का मतलब होता है किसी बीमारी की वजह से, जैसे अगर मेरे पास ये हाथ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये हाथ है, और किसी बीमारी की वजह से मेरी 3 फिंगर यानी कि तीनों उंगली गायब हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं डिफॉर्मिटी, मतलब जो स्ट्रक्चर जो बनावट शरीर की है उसमें कमी होना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब बेल का मतलब होता है घंटी, और क्लैपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो इस टाइप की घंटी होती है, ठीक है, और घंटी के नीचे छोटी सी एक होती है जिसको हम ऐसे हाथ करके मारते हैं और फिर घंटी बजती है, तो जो छोटी सी होती है लटकी हुई सी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लैपर। इसका मतलब है कि घंटी वो जो छोटी सी है वो लटकते रहती है, किसमें, ये जो बड़ा सा है, ठीक है, बड़ा सा है, इसमें छोटी सी है जिसको हम इस तरह मारते हैं तो आवाज होती है जब हम मंदिर में जाते हैं तब, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं बेल, मतलब ये बड़ा वाला पोर्शन, ठीक है, और ये छोटी वाली यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं क्लैपर डिफॉर्मिटी। अब इसका क्या मतलब है कि घंटी कैसी है, बीच में क्लैपर घूम रही है, लटकती हुई है, और ये ऊपर से घंटी है। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, यानी कि बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया कि डिफॉर्मिटी का मतलब होता है शरीर की अगर बनावट है और उसमें कुछ कमी है, मतलब जैसी उसकी बनावट होनी चाहिए वैसी अगर नहीं है तो हम उसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी। अब क्या होता है किसी किसी पुरुष में, यानी कि लगभग 12% ऐसे पुरुष होते हैं, 100 में से 12% ऐसे होते हैं जिसमें ये जो स्क्रोटम है जो नॉर्मल कैसी होती है, आगे से स्क्रोटम अगर देखें तो इस तरह होती है और टेस्टिकल कुछ इस तरह दिखती है, ठीक है, 2 टेस्टिकल होती है स्क्रोटम में, ये आपको याद रखना है। टेस्टिकल की संख्या कितनी है, 2 होती है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको संख्या याद रखनी है प्लस उसका जो डायग्राम है वो आपको याद रखना है, तभी आपको समझ में आएंगे। ये क्या है, ये है स्क्रोटम और ये बीच में है टेस्टिकल। तो ये जो टेस्टिकल है ये स्क्रोटम के पीछे वाले स्किन से, यानी कि अगर ये टेस्टिकल है, समझ लीजिए कि ये वाली क्या है, ये स्क्रोटम की पीछे वाली स्किन है, सतह है पीछे वाली, तो टेस्टिकल चिपकी हुई रहती है, मतलब फिक्स रहती है एक जगह पे। लेकिन बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी में क्या होती है कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है और ये जो टेस्टिकल है ये पूरी स्ट्रक्चर लटकती हुई रहती है और हिलती रहती है, मतलब स्क्रोटम के सतह में चिपकी हुई नहीं रहती है, फिक्स नहीं रहती है, जिससे कि ये वाली जो पूरी, यानी कि ये इस तरह नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो ये पूरी इस तरह हिलती रहती है, ठीक है। जब ये हिलती है तो इसकी इस तरह मुड़ जाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यह स्क्रोटम के सतह पे चिपकी हुई नहीं है, उससे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी, क्योंकि घंटा के तरह जो घंटी होती है वो इस तरह ऐसे से हिलती रहती है, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे से हिलती रहती है। और जब वो पुरुष को चोट लगेगा या फिर जब उसको यहाँ पे बहुत टाइम तक अगर वो पैदल चल लेगा तो क्या हो सकता है, या फिर वो गिर जाएगा तो क्या हो सकता है कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसमें इस तरह की, यानी कि उसके मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लगभग 12% लोगों में होता है। 12% किसमें, पुरुषों में होगा, क्योंकि पुरुष में ही तो स्पर्मेटिक कॉर्ड पाए जाते हैं और पुरुष में ही टेस्टिकल पाए जाते हैं। ये फीमेल में नहीं पाई जाती है, मतलब स्त्रियों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहला क्या है, इंजरी। अगर किसी पुरुष को चोट लग जाती है, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि अगर किसी पुरुष को ये वाली जो है बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी है, मतलब ये वाली सतह से, किसकी सतह से, स्क्रोटम की सतह से अगर ये चिपकी हुई नहीं है तो अगर उसको चोट लगती है तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के मुड़ने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या है, डेड टिश्यू इन दी टेस्टिकल। चलिए अब टेस्टिकल, ये जो ब्लू वाली दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है, ये इसमें बीमारी है, इसमें कौन सी बीमारी है, टेस्टिक्युलर टॉर्शन, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल बनावट है। तो ये जो ब्लू वाली है इसको हम बोलते हैं टेस्टिकल। इसमें क्या होती है, ये टिश्यू से बनी होती है। अब टिश्यू क्या होती है, हमारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल की बनावट कैसी होती है, इस तरह होती है, ठीक है, हम लोगों में। तो इस तरह बहुत सारे सेल जुड़ करके टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत सारे टिश्यू जुड़ करके ऑर्गन, यानी कि जो हमारे बॉडी में लीवर हो गई, पैनक्रिया हो गई, या फिर यही अगर जो टेस्टिस है, जो टेस्टिकल है वो हो गई, तो बहुत सारे टिश्यू मिल करके
ऑर्गन का निर्माण करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेस्टिकल है उसका टिश्यू डेड हो जाता है, उसका टिश्यू मर जाता है। अब मर क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे चोट लगी है और हो सकता है कि यहाँ पे खून जम जाए और सही से इसको ब्लड ना मिले, ठीक है, उस वजह से हो सकती है। तो जब यहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा होती है तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसके इस तरह बदलने के चांसेस यानी कि मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन ऑफ डैमेज टिश्यू। अगर किसी पुरुष को यहाँ पे चोट लग गई है और यहाँ की टिश्यू डैमेज हो गई है तो क्या होगा, तो यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो समझिए कि स्पर्मेटिक कॉर्ड तक भी इन्फेक्शन जाएगा, और जब स्पर्मेटिक कॉर्ड तक भी इन्फेक्शन जाएगा तो उसके मुड़ने के चांसेस यानी कि इसके इस तरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, अगर कोई पुरुष बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला एक्सरसाइज कर लेता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष है और वो एकदम हेवी एक्सरसाइज करने लगता है, अचानक से पूरे दिन में से कम 8 घंटा एक्सरसाइज कर लेता है या फिर 4 घंटा, और हेवी चीज़ों को उठा करके अगर वो व्यायाम करता है तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह समझिए कि जो भी अगर वो भारी सामान उठाएगा तो प्रेशर यहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जिसके कारण स्पर्मेटिक कॉर्ड के इस तरह मुड़ने की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर ये हम देखते हैं कि अगर ये बच्चों में होगी तो क्या होगा, 6 साल का जो बच्चा है उससे कम एज के बच्चों को ये अक्सर हो जाती है, ठीक है। 6 साल का जो बच्चा है उससे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें ये ज़्यादातर होती है। उसके बाद अगर इस कंडीशन को अगर कोई डॉक्टर डिटेक्ट करना चाहे, पहचानना चाहे कि क्या इस पुरुष में या फिर क्या इस बच्चे में आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये मुमकिन क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा, कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है जिससे हमें ये पता लग पाए कि अभी तो ये नॉर्मल है, लेकिन अचानक से हो सकता है कि उसको आने वाले दिनों में चोट लग जाए और फिर अचानक से उसका जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो कुछ इस तरह हो जाए, ठीक है। लगभग 40% जो मेल होते हैं, 40% जो पुरुष होते हैं, उनमें अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनके दोनों टेस्टिस में ऐसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। एक में नहीं बनती है, एक में बहुत कम बनती है। अगर किसी पुरुष को ऐसी स्थिति बनती है जिसमें उसका स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ जाता है तो दोनों टेस्टिस में ऐसा होता है, दोनों टेस्टिकल में ऐसा होता है, और लगभग 40% पुरुष को ऐसी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं, अगर दोनों टेस्टिकल में होता है तो हम उसको बोलते हैं बाइलेटरली, ठीक है, दोनों में हो गया है। तो बहुत सारे पुरुष को ये बीमारी होती है, 40% पुरुष को दोनों टेस्टिकल में एक साथ इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है, इस तरह की समस्या उसके स्पर्मेटिक कॉर्ड में आ जाती है। अगर किसी पुरुष में इस तरह की सिचुएशन हो गई है, इस तरह की बीमारी हो गई है, कौन सी बीमारी, टेस्टिक्युलर टॉर्शन की बीमारी अगर हो गई है तो उसके बॉडी में, तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, हमें कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो उस लक्षण को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकली हम किस भाषा का उपयोग करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लिखेंगे, ठीक है। अगर उसके सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, अगर ये डिजीज हो गई है, अगर ये बीमारी हो गई है तो लक्षण उस पेशेंट में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। पहला मैंने क्या लिखा है, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा वन साइडेड टेस्टिक्युलर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिक्युलर पेन विद सडन स्वेलिंग। इसका मतलब है कि एक साइड में उसके टेस्टिस कैसे होते हैं, ये है आपकी स्क्रोटम, ठीक है, ये दोनों साइड है, ठीक, 2 टेस्टिकल होती है, संख्या इसकी 2 होती है, और ये स्क्रोटम है, ये साइड से मैंने बनाया है और ये थोड़ी सूजी हुई है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फैला करके बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्क्रोटम और ये बीच में हो गई टेस्टिकल। तो ये जब टेस्टिकल हो गई है तो क्या है, एक्सक्रूशिएटिंग वन साइडेड टेस्टिकुलर पेन, यानी कि अगर सूजन दोनों टेस्टिस में भी है, दोनों टेस्टिकल में भी है, तब भी एक साइड, उस पुरुष को एक साइड बहुत ज़्यादा, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसको दर्द होगा किसी एक साइड, ठीक है। ये स्क्रोटम है और इसमें टेस्टिस है, तो किसी एक साइड में बहुत ज़्यादा उस पेशेंट को दर्द होगा और साथ ही यहाँ पे सूजन आ जाएगी, इस टेस्टिकल में
दोनों टेस्टिकल में सूजन आ जाएगी। ये क्या है, ये नॉर्मल है और यहाँ देखिए ये थोड़ा सा फैला करके मैंने बनाया, मतलब इसमें सूजन हो गई है। इसका कलर ब्लू और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का कलर जो है, रंग जो है वो ग्रीन नहीं होता है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको दिखे, इस वजह से मैंने इसको ब्लू और इसको ग्रीन कलर से किया, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक साइड में, एक टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ठीक है। अब जब दर्द होता है और यहाँ पे जब सूजन हो जाती है टेस्टिकल में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसमें भी सूजन आती है और फिर ये इस तरह मुड़ जाती है। पहले सीधी होती है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल बनावट है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह मुड़ जाती है। उसके बाद पेशेंट को नोजिया का मतलब होता है कि उसको जो वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है कि उल्टी, ठीक है, उल्टी, और नोजिया का मतलब होता है मितली आएगी, उसको ऐसा लगेगा जैसे कि वो अभी उल्टी कर देगा। और वॉमिटिंग का मतलब होता है कि वो उसको उल्टियाँ होगी, ठीक है। तो उल्टियाँ होंगी और इस नोजिया का मतलब होता है कि मितली, उसको उल्टी जैसा अंदर से फीलिंग आएगा, अंदर से उसको ऐसा मन करेगा, ठीक है। उसके बाद है एब्डोमिनल पेन। अब एब्डोमेन किसको बोलते हैं, ये जो हमारा फेफड़ा होता है, समझ लीजिए कि ये फेफड़ा है। फेफड़े के बाद इस टाइप का बॉडी में होती है, फिर नाभि होती है, फिर यहाँ से आपकी दोनों पैर होती है। तो फेफड़े के नीचे से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पैर के ऊपर तक, ठीक, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसका उच्चारण बिल्कुल सही करना है। क्या करना है, एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी की स्पेलिंग क्या होती है, CAVITY। कैविटी का मतलब होता है गुहा, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, इस वाले एरिया में उस व्यक्ति को दर्द महसूस होगा जिसमें ये वाली कंडीशन आ गई है, ये वाली बीमारी है जिसमें उसका स्पर्मेटिक कॉर्ड मुड़ चुका है। इसको सीधी होनी चाहिए लेकिन ये मुड़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद उसको फीवर भी हो सकता है जब इसको सूजन होगा यहाँ पे टेस्टिकल में, और जब इसको दर्द महसूस होगा तो साथ ही साथ उसको बुखार भी लग सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन की कंडीशन में। टेस्टिकुलर टॉर्शन जब हो जाता है तो इसके अलावा, मतलब अभी मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं उसके अलावा और कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, हार्डेंड टेस्टिकल एंड टेस्टिकल लंप। मतलब ये कि ये जो टेस्टिकल है ये स्क्रॉटम के अंदर होती है और ये हार्ड हो जाती है, मतलब कठोर हो जाती है। अगर कोई पुरुष इसको टच करके, यानी कि ऊपर से, स्क्रॉटम के ऊपर से ही अगर वो टच करके स्किन को देखेगा तो उसको फील होगा कि उसमें प्रेजेंट जो स्क्रॉटम में उपस्थित जो टेस्टिकल है वो हार्ड हो गई है, वो पहले से ज्यादा कठोर हो गई है, उसको ये महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्टिकल लंप। लंप का मतलब होता है इसमें क्या, गांठ बन जाएगा। ये जो टेस्टिकल है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, नीली कलर की, उसमें गांठ बन जाएगी। इसके बाद है कि ये स्क्रॉटम में रेडनेस आ जाएगी, मतलब ये जो स्क्रॉटम है, ठीक है, ये जो स्क्रॉटम है इसमें सूजन भी आएगी और साथ साथ ये लाल भी हो जाएगा, इसमें एक तरह से रेडनेस आ जाएगी, ठीक है, रेड कलर का हो जाएगा सूज करके, इसमें सूजन के साथ साथ ये लाल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लाइट हेडनेस। लाइट हेडनेस का मतलब है कि उस पुरुष को जिसमें ये कंडीशन है, जिसको ये बीमारी है, उसको बार बार चक्कर आएगा, ठीक है। ब्लड इन सीमेन, मतलब अगर वह पुरुष जिसमें ये वाली प्रॉब्लम है, अब कौन सी प्रॉब्लम है, टेस्टिकुलर टॉर्शन, आप उच्चारण पे ध्यान दें, टेस्टिकुलर टॉर्शन की अगर प्रॉब्लम है जिसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड इस तरह मुड़ गई है और यहाँ पे टेस्टिकल में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, यहाँ पे खून की जो नली है वो मुड़ गई है, क्योंकि इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड में खून की नली होती है और वो मुड़ जाती है जिससे यहाँ तक खून नहीं पहुँच पाता है। और हमारे बॉडी में सभी चीज़ों को ब्लड की ज़रूरत होती है, सभी चीज़ों को ब्लड मिलनी चाहिए, तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये मुड़ जाती है, जब ये खून की नली ही मुड़ जाती है तो एक तरह से इसको ब्लड नहीं मिल पाता है, इस तक खून नहीं पहुंच पाती है। और जब यहाँ पे खून नहीं पहुंच पाती है तो क्या होता है, तो हो सकता है कि जब वह व्यक्ति सेक्स करेगा किसी महिला के साथ, ठीक है, तो उसके सीमेन, यानी कि जो सेक्स करने के दौरान एक पुरुष को, पुरुष के पेनिस में से, ठीक है, इस पेनिस, यहाँ से इस पेनिस में से ये यूरेथ्रा होती है जिसमें से यूरिन निकलता है, ठीक है, और इसमें से सीमेन निकलता है, मतलब एक वाइट कलर की होती है जो कि सेक्स करने के थोड़े टाइम के बाद पेनिस से निकलती है। वो जब निकलेगी तो उसमें खून भी आ सकता है उस पुरुष को जिसमें ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, टेस्टिकुलर टॉर्शन की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, पसीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वेटिंग, ठीक है। उसके बाद उसकी जो पल्स है, पल्स का मतलब होता है नाड़ी,
ठीक है, नाड़ी ये वाली नाड़ी नहीं, स्त्री वाली नाड़ी नहीं, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे हम पल्स चेक करते हैं तो वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, पल्स रेट भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। पसीना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वेट। तो उसको स्वेटिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसको पसीना आएगा और उसकी जो पल्स रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर ये कंडीशन किसी पुरुष को होती है तो 30 वर्ष तक जो पुरुष होते हैं उसमें ये ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा उम्र के जो पुरुष होते हैं उसमें कम देखने को मिलती है ऐसी कंडीशन, लेकिन 30 वर्ष तक ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा किस वर्ष के लोगों को होती है, किस वर्ष के पुरुष को होती है? 12 से जो बच्चे होते हैं 18 वर्ष तक, उनमें ये जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये समस्या जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जस्ट जन्मे हुए यानी कि तुरंत जन्मे हुए बच्चे में भी ये वाली समस्या हो सकती है, लेकिन अधिकतर 12 से 18 उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और 30 वर्ष तक के जो पुरुष है उसमें भी ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र इनका बीतता है वैसे वैसे ये वाली समस्या कम होती जाती है और ये न्यू बॉर्न मतलब जस्ट जन्मे हुए बच्चे में भी हो सकती है। तो इन सभी बातों को, इन सभी डेटा को आपको याद रखनी है ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स ले पाएं। अगर किसी व्यक्ति को टेस्टिकुलर टॉर्जन अगर हो गई है, मतलब यहाँ पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये मुड़ चुकी है, तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करने के लिए बोलते हैं उस पेशेंट को क्या करने को बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब फिजिकल एग्जाम, मतलब ऊपर से इस वाले पार्ट को देखते हैं कि ये नॉर्मल है, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऊपर से मैंने आपको क्या बताया, क्या लक्षण देखने को मिलता है? यहाँ पे सूजन हो जाती है, टेस्टिकल हार्ड हो जाता है और ये थोड़ी सी एक तरह से यहाँ पे गांठ भी बन जाती है। तो टच करके वो देखते हैं कि क्या यहाँ स्क्रोटम जो है उसका जो स्किन है, उसकी जो सतह है, क्या वो रेड हो रखी है, लाल हो रखी है, क्या वहाँ पे सूजन है या फिर नहीं है। और अगर डॉक्टर इसको टच करते हैं, इसको स्पर्श करते हैं, तो क्या उस पेशेंट को दर्द महसूस होता है या फिर नहीं। अगर उस पेशेंट को दर्द महसूस होता है तो थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए कि डाउट हो जाता है, शंका हो जाती है डॉक्टर को कि हो सकता है कि यहाँ पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो मुड़ गई हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? यूरिन एनालिसिस। अगर पेशेंट यूरिन पास करता है, ठीक है, यूरिन पास करता है तो उसके यूरिन में हम चेक करते हैं कि क्या उसमें ब्लड है। फिर उसके हम सीमेन को भी चेक करते हैं कि क्या उसके सीमेन में ब्लड है। सीमेन क्या है? जब एक मेल और एक फीमेल जब सेक्स करते हैं तो मेल के पेनिस से, इस पेनिस से, इसको हम बोलते हैं पेनिस, पेनिस से एक व्हाइट कलर का कुछ पदार्थ निकलता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है। तो उस सीमेन में क्या ब्लड है, क्या खून की मात्रा जो व्हाइट है उसमें ब्लड की जो लाल लाल ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। तो ब्लड की क्या मात्रा है उस सीमेन में? अगर ब्लड की मात्रा होगी तो थोड़ा सा उस डॉक्टर को शंका होगा कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हो सकता है कि यहाँ की जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो मुड़ चुकी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? ब्लड काउंट। उसके शरीर में हम देखते हैं कि ब्लड की कमी है या फिर नहीं है, और उसके शरीर में जो रक्त कोशिका है, मतलब आरबीसी हो गई, ठीक है, रक्त कोशिका है, वो पूरा है या फिर नहीं है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं? पहले हम समझ लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होती है। अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है अगर हमें इस वाले पार्ट का, इस वाले एरिया का अगर हमें अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है, और हो सकता है कि इनको बीमारी हो, तो अगर हमें अल्ट्रासाउंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? हमें एक स्कैन यानी कि आपको पिक्चर देखने को मिलेगी और यहाँ के टिश्यू, ये सभी क्या है? टिश्यू है, टिश्यू से बने हुए हैं ये सभी ऑर्गन। तो यहाँ के टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल है या फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इसका मतलब होता है कि इस टिश्यू में, इस पार्ट में जो ब्लड बहती है, जो खून बहती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उस खून के फ्लो का मतलब होता है उसकी रफ्तार भी हमें देखने को मिलती है कि खून बॉडी के किस किस एरिया में जा रही है और क्या वो सही से जा रही है या फिर नहीं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसके बाद क्या है? बेडियोक्लाइड स्कैन। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। कौन सी मटेरियल? रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, और उसको हम पेशेंट के नस में यानी कि वेन्स में दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, और फिर हमें पता लगता है
कि उस पेशेंट के बॉडी में जो ब्लड की रफ्तार है और जो नॉर्मल उसकी जो टिश्यू है, यहाँ की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है, जो शरीर की बनावट है वो फिर नॉर्मल है या फिर नहीं है। एक तरह से स्कैनिंग हम करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो सही से हो रहा है या फिर नहीं है। इस स्कैन में भी हम यही चेक करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है फिर डॉक्टर को अगर पता लग जाता है कि अगर किसी पुरुष में ऐसी संभावना है और वो ये सभी टेस्ट करता है और ये कंफर्म हो जाता है, ये सुनिश्चित कर लेता है कि यहाँ पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो मुड़ चुकी है, तो वो क्या करेगा, उसके इलाज के लिए क्या करेगा। मेनली हम इसमें क्या करते हैं, मेनली हम इसमें सर्जरी करते हैं। और जब ऐसी संभावना होती है या किसी पुरुष को जब ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड ऑलरेडी मुड़ चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा ये गंभीर समस्या है और उसका इलाज तुरंत से तुरंत करना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, मतलब बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाती है जिसमें बहुत जल्द ट्रीटमेंट, बहुत जल्द इलाज लेने की ज़रूरत होती है। अगर इसका इलाज नहीं होगा तो हो सकता है कि वो पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है, मर जाए। इसमें इमरजेंसी सर्जरी करते हैं। इसका इलाज यही है कि इसमें सर्जरी करके इसको ठीक करते हैं। अब सर्जरी भी कौन सी करते हैं, टेस्टिकल सर्जरी में हम क्या करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं, यानी कि ये जो टेस्टिकल जो ब्लू वाली, इसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ तक खून नहीं पहुँच रही है तो शायद इसको सीधा कर दें जिसकी वजह से खून पहुँच जाए, ठीक है। तो हम ये चीज़ करते हैं टेस्टिकल सर्जरी में, उसका टेस्टिकल रिमूवल। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, मतलब टेस्टिकल की सर्जरी हम नहीं कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे चोट लगी हो पहले से, उसके कारण ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो कंडीशन है वो आ गई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम इस टेस्टिकल को ही हटा देते हैं ताकि उस पेशेंट को और ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो पाए। तो मेनली यही समझ में आता है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर ऐसी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी, टेस्टिक्युलर टॉर्शन की अगर बीमारी होती है तो इसका एक ही उपाय है, सर्जरी, ठीक है। सर्जरी हम उस व्यक्ति की, सर्जरी हम उस पेशेंट की कर देते हैं ताकि वो पेशेंट की जान बच जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं और आज जो भी मैंने बताया, मैंने कोशिश की है कि मैं इसे हिंदी में और ज़्यादा बता पाऊँ और आप सभी लोगों को समझ में आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, मैं वहां पे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच।